Hello everyone, myself Harsh. So the topic for the day is res judicata, which is section 11 of CPC. Okay, before starting res judicata, मुझे एक बात बताओ, जब भी हमारी कोई भी राइट इन्फ्रिंज होती है या हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है इन सिविल लॉ ऑफ कोर्स, तो हमें ये पता है कि सीपीसी हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है. सीपीसी हमें बताता है दैट यस आई कैन गो टू दैट कोर्ट एंड फाइल माई सूट एंड गेट जस्टिस, राइट? ओके, बट क्या ये हमेशा हर सिचुएशन में अवेलेबल होना चाहिए हमें कि जब मन करा प्लेंटिफ का या जब भी मन करा द पार्टी जिसके साथ कुछ राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो कोर्ट जाए एंड केस फाइल करे? इज इट अ जनरल रूल कि ऐसा ही हमेशा होना चाहिए? यस इट इज. बट क्या इस पे कोई बार्स नहीं है कि आपका जब भी मन करे आप किसी सेकंड पर्सन को कोर्ट बुलाएं, उसको एम्बारस करें या उसका टाइम खराब करें, या फिर फॉर दैट मैटर उसको बिना मतलब से टॉर्चर किया जाए बार बार? टॉर्चर डजंट मीन मारा पीटा जाए, टॉर्चर मीन्स मेंटली इसे एग्जॉस्ट कर दिया जाए बार बार कोर्ट बुला के. क्योंकि अगर ये ऐसे ही यूनिवर्सल, ये जनरल रहा कि नहीं जब आपका मन है किसी के भी ऊपर केस फाइल करो, तो बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा. हम दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव सोच ही नहीं रहे. इसीलिए द जनरल रूल जो हमारे पास है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, गो टू कोर्ट एंड आस्क फॉर जस्टिस. उस पर कुछ बार्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. उन्हीं में से एक रिस्ट्रिक्शन है हमारा रेस जुडिकाटा. एक रेस जुडिकाटा एक फ्रेश सूट पे बार है कि किन सिनारियोज में आप बार बार एक कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट में नहीं ला सकते, आप बार बार एक ही पर्सन के खिलाफ केस नहीं कर सकते. उसी से रिलेटेड आज हम कुछ बेसिक से एस्पेक्ट्स देखेंगे हमारे इस वीडियो में, राइट? सिंपल सी बात है कि रेस जुडिकाटा बेस्ड किस पे है? नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, विच इज योर हर लॉ में हर जगह ही आता है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस. उसके अलावा वी हैव 3 लेटेंट मैगजीन्स जिसपे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा बेस्ड है. नंबर 1, नेमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो उना एट एडम कॉजा, which means no man should be vexed twice. एक ही आदमी को सेम मैटर पे या सेम डिस्प्यूट पे बार बार 2 बार 3 बार कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, बार बार उसको सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जज नहीं किया जाएगा. दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल. द सेकेंड वन, इंटरेस्ट रिपब्लिक उत्सित फिनस लिथियम. इसका मतलब है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन. बार बार आप ही आई जाओगे कोर्ट में सेम पर्सन को लेके, सेम डिस्प्यूट लेके, तो बाकी कहाँ जाए? उनके डिस्प्यूट्स कहाँ जाएंगे? उनको भी चांस चाहिए. वी वांट कि सबको जस्टिस मिले, सबकी टर्न आए, एक ही पर्सन कोर्ट को एंगेज ना रखे, एंड एट द एंड ऑफ द डे देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन. हमें एक पीसफुल सोसाइटी बनानी है, लिटिगेशन खत्म करना है, राइट? थर्ड वन, रेस जुडिकाटा प्रो विशिएट ऑसिटिपर, which means this means that the judicial decision must be accepted correct. एक बार अगर आपको हमने कोई रेमेडी दे दी, कोई जुडिशियल डिसीजन दे दिया, आप उसको मान लो ना, एक्सेप्ट कर लो. उसके बाद ऑफकोर्स आपके पास अपील एंड ऑल अवेलेबल है, लेकिन वाई फ्रेश सूट? बार बार सेम पर्सन के लिए एक ही केस क्यों? वाई देयर इज रेपिटेशन ऑफ फाइलिंग केसेस? उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ऑल दीज 3 प्रिंसिपल जिसपे हमारा रेस जुडिकाटा बेस्ड है, हमें सीपीसी में सेक्शन 11 दिया गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एम्बिट, बी इट जुडिशरी, बी इट प्रैक्टिस और बी इट एनी अदर वे अराउंड. हर चीज़ में रेस जुडिकाटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? नाउ लेट्स सी कि रेस जुडिकाटा लगाने के लिए व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स. हमें क्या क्या चीज़ों का, एसेंशियल्स का ध्यान रखना पड़ेगा. सिंपल, बस आप सेम केस 2 बार नहीं फाइल कर सकते. इतनी सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी. अगर इतनी सी बात थी तो फिर इतना लंबा चौड़ा सेक्शन या फिर इतना लेंथी एस्पेक्ट इस पर क्यों बनाया गया? देयर आर few things, few essentials जिसका हमें ध्यान रखना है. नंबर 1, पार्टीज टू सूट. इससे सबसे पहली बात रेस जुडिकाटा के लिए कि जो पार्टीज टू सूट हैं अगर वो सेम है तो रेस जुडिकाटा के चांसेस बनेंगे. सेम मीन्स मैं एंड मिस्टर एक्स, अगेन मैं फिर से मिस्टर एक्स के खिलाफ केस फाइल करूँ तो पार्टी शुड बी सेम. ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार से, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे किसी ने फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी ने राइट टू वे ले लिया, राइट? अब पहले मिस्टर ए ने लिया था, मैंने उनके खिलाफ केस फाइल किया, अब मिस्टर बी ने ले लिया, तो यहाँ सेम पार्टीज नहीं है. फॉर रेस जुडिकाटा द पार्टीज टू सूट मस्ट बी सेम, तभी मुझे दूसरी बार बार होगा. अगर पार्टीज डिफरेंट हो गई हैं तो बार नहीं होता. दिस प्लेज एज अ बार. रेस जुडिकाटा बार है दोबारा नया सूट फाइल करने के लिए, ये ध्यान में रखना. सेकेंड थिंग क्या आती है? सब्जेक्ट मैटर. ये भी सेम होना चाहिए. मैंने पहले भी उसी राइट टू वे के लिए उसके खिलाफ, मिस्टर एक्स के खिलाफ केस फाइल किया और आज फिर से आ गई हूँ.
कोर्ट बोलेगा भाई साहब बता तो दिया कि नहीं है वो आपका राइट टू वे, बार बार सेम केस क्यों? सो द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट हैज टू बी द सेम। अगर आज ये राइट टू वे था, कल उस घर का राइट टू वे, तो रेस जुडिकाटा नहीं आएगा, वो मेरा फ्रेश केस है, वो मेरा फ्रेश सब्जेक्ट मैटर है, राइट। द थर्ड वन, सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी का मतलब है, या सेम टाइटल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? मेरी सिमिलर लीगल कैपेसिटी। कैसे? सी पीपल, मिस्टर ए थे एंड मिस्टर एक्स एंड मिस्टर ए, दो जानों का केस है, राइट। ये था फर्स्ट सूट जो कि डिसाइड हो गया। अब सेकंड सूट भी यही फाइल करते हैं, सेम मिस्टर एक्स मिस्टर ए। अब हम तो फिर फटाफट सोचेंगे नहीं नहीं पार्टी सेम हो गई, या फिर मान लीजिए वही सब्जेक्ट मैटर वही है, पहले भी इनका जो डिस्प्यूट था एक होटल को लेके था, आज भी जो इनका डिस्प्यूट है वो होटल को लेके है, तो हम तो बोल देंगे सर पार्टी सेम, सब्जेक्ट मैटर सेम, रेस जुडिकाटा रेस जुडिकाटा। इज इट सो? नहीं। अब थर्ड चीज मुझे क्या ध्यान में रखनी है, क्या वो सेम लीगल कैपेसिटी पे है? यहाँ पे मिस्टर एक्स ने केस फाइल किया था एज अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि मैं ओनर हूँ प्रॉपर्टी का, मुझे मिस्टर ए से XYZ कोई भी प्रॉब्लम है। एंड अब जो उसने सेकेंड सूट फाइल किया है वो फाइल कर रहा है एज द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। कैपेसिटी चेंज हो गई है, एक मैनेजर खुद को प्रूव करना और एक ये प्रूव करना कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, दोनों लीगल कैपेसिटीज डिफरेंट है, इसीलिए अब रेस जुडिकाटा हिट नहीं करेगा। सेकंड सूट बिल्कुल मेंटेनेबल है। आप क्या हम ये सेकंड सूट चला सकते हैं कोर्ट में? आंसर इज यस। व्हाई? द कैपेसिटी हैज चेंज्ड। सो रेस जुडिकाटा के लिए थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट देयर मस्ट बी सेम टाइटल सेम लीगल कैपेसिटी, राइट। फोर्थ वन, कॉम्पिटेंसी ऑफ फॉर्मर कोर्ट। जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो कोर्ट ही ऑथराइज नहीं था, उस कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन ही नहीं थी, उस कोर्ट के पास वो सब्जेक्ट मैटर लेने की पावर ही नहीं थी। लो बताओ, कोर्ट के पास तो पावर ही नहीं है, ऑथराइज नहीं था, वो कैसे डिसीजन दे सकता है? उस सिनेरियो में सेकंड सूट मेंटेनेबल है। तो हम क्या चेक करेंगे, क्या जो जिसने पहले, फॉर्मर मींस पहले वाला केस, क्योंकि हम सेकंड को बार कर रहे हैं, सो जिसने पहले वाला सूट किया था कोर्ट ने डिसाइड, क्या वो कॉम्पिटेंट कोर्ट था? इफ यस देन ऑफ कोर्स आपका सेकंड सूट बार्ड होगा। एंड द फिफ्थ वन इज फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। When I say finally heard and decided, what do I mean by it? Finally heard and decided means दोनों पार्टीज की बात अच्छे से सुनी गई, केस मेरिट्स पे था, पूरे एविडेंसेस लिए, दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिली, नेचुरल जस्टिस वायलेट नहीं हुआ, फिर डिसीजन आया, तब हम बोलेंगे कि यस द केस हैज बीन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। अगर ये पांचों चीजें हो रही हैं या इनमें से एक भी हो रही है तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा। मान लीजिए ये सब नहीं हो रहा लेकिन पार्टीज सेम है, रेस जुडिकाटा लग जाएगा। पार्टीज डिफरेंट है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है, या कुछ भी इनमें से अगर एक भी कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी फॉलोड, सबका फॉलो होना जरूरी है, तभी रेस जुडिकाटा लगेगा। से फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड के लिए आपने, मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए के खिलाफ केस फाइल किया था, पहले वाला वही, ठीक है, उसमें पार्टीज भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, सेम कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी भी थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मिस्टर एक्स ने जब इनको कोर्ट में बुलाया था, मिस्टर ए उस टाइम पे आए ही नहीं थे, तो जो मिस्टर एक्स को डिसीजन मिला वो एक्स पार्टे मिला था, विच मीन्स कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंसी हमने उनको उनके फेवर में डिसीजन दे दिया, राइट। क्या ये मेरिट्स पे हुआ था? आंसर इज नो, बिकॉज इट वॉज नॉट फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। मिस्टर ए को तो सुना ही नहीं गया था उस मैटर पे, सिर्फ एक्स की बात सुनी एंड एज अ पनिशमेंट मिस्टर ए के खिलाफ जजमेंट दे दी। क्या अब रेस जुडिकाटा लगेगा? आंसर इज नो। ये सब चीजें फॉलो होंगी तभी रेस जुडिकाटा लगेगा, अदरवाइज रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं होगा। So this was a basic overview about res judicata. So if you guys have any doubt, please do let me know in the comment section. Okay, thank you. Have a great time.